कैसे थे कि मेरे बच्चे देखते हुए कुलदीप सेंगर का एक विधायक है बली, उसके सोचने थे उसको बेल दे रहे हैं। सड़क सड़क के धक्के खा रहे तब भी कोर्ट आ रहे। उनको सोच के तो कुछ सील करना चाहिए, उनको तो न्याय देने को भरोसा कराना चाहिए। नहीं, उनको राहत न दी जाए, उनको सीधा फांसी होना चाहिए। मेरे पति वाले में उनके मेरे देवर को जेल में करवा रहे, देवर का बच्चा भी भटक रहा, उनके परिवार। अब तो मेरी सिक्योरिटी भी छिनवा ली है इनके वकील। नो सिक्योरिटी, मेरे वकील बराबर लड़ाई की है। नो सिक्योरिटी मेरे देवरानी को, मेरी देवरानी की बहन को, वकील साहब को, विक्टिम को, सबको एक्सीडेंट करा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस का ओटीटी प्लेटफॉर्म और मैं अब्दुल वाजिद। जिस तरीके से एक बार फिर से उन्नाव रेप केस सुर्खियों में है और जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है और कुलदीप सिंह सेंगर की जो है उम्र कैद की सजा को खत्म कर दिया गया है। जो रेप पीड़िता हैं उनकी माताजी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। माताजी बताइए, अभी जो ये फैसला आया है आपके केस में बेटी के, किस तरह देख रही हैं इसको और कितना मतलब आपका मनोबल टूट रहा है या बढ़ रहा है, क्या देख रही हैं इसको, ये बताइए। हम यह देख रहे हैं सर, आप लोगन का न्यूज चैनल का धन्यवाद। न्याय वहाँ ते यूपी ते लेके दिल्ली है, आप लोगन को बहुत धन्यवाद करी। पर हमको हम तो यह सोच रहे, नीची अदालत 30 हजारी कोर्ट ने धर्मेंद्र मिश्रा जज ने बोले थे मैडम आपको न्याय मिलेगा, पर ऊपर देखो क्या हुआ मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ। ना मेरे बच्चों की सिक्योरिटी है, टाल दिया। अब रही है सिक्योरिटी ने हटा लिया, पर मेरे बच्चे और मेरे देवर को जेल में कराए। मेरे घर में 5 रही पड़ी, 8 साल हो गए, 9वां साल लग गया मेरे देवर को जेल में। अरे उनको भी ढीला जाता, मेरे पति की तरह ही होती, मेरी सास की तरह ही होती, मेरी देवरानी में 5 लोग मेरे घर में खत्म हुए, किसी की तरह ही नहीं हुई। सर 9 साल हो गए। ये सरकार को सोचना चाहिए, उनको भी बेल देना चाहिए। मेरे देवर क्या ऐसा दोष करे कुलदीप सेंगर, फर्जी मुकदमा में जो सरकार के पास मुकदमा जाएंगे तो सरकार थोड़ा छोड़ेगी। और सरकार को सोचना चाहिए, एक घर में एक इंसान है, सब इसका परिवार खत्म कर दिया गया। इनकी तेरही खातिर तो संस्कार, तेरही खातिर तो छोड़ दिया जाता। पैरवल कई बार लगाई, लड़की की शादी में पैरवल लगाई तो उनकी बीबी, अतुल सेंगर की बीबी जो हमारे पति का मारिन है, उनकी बीबी जाए के संडे के दिन लखनऊ हाई कोर्ट में स्टे ले रही है, बेल कैंसिल हो रही है, उनको शादी में भी नहीं आने दिया। हाई सुप्रीम कोर्ट ने उनको, मेरे देवर को बेल 15 दिन की मंजूर कर दी रहा है, तो इनकी बीबी स्टे ले ली ना सुप्रीम कोर्ट ने। मेरे देवर की सुनवाई की ना है कि शादी में आएंगे 15 दिन बाद चले जाएंगे। पुलिस का एक रेपी विधायक को हमारी लड़की के साथ अत्याचार किया, पूरा अंग एक्सीडेंट में टुरवा दी, वो भी केस को क्लीन चिट दे दी गई। चलो कोई बात नहीं, पर अब तो हिसाब मेरे साथ करना चाहिए। होगी सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अमित शाह, दिल्ली सरकार को, सबको मेरे साथ न्याय करना चाहिए। एक माँ बेटी, पूरा परिवार सड़क सड़क भटक रहा है 9 साल से। हम हिसाब की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। वो जज कैसे थे कि मेरे बच्चे देखते हुए कुलदीप सेंगर का एक विधायक है बली, उसके सोचने थे उसको बेल दे रहे हैं। और मेरे बच्चे रोड पर भटक रहे हैं ऐसी वैसी। उनको भी सोचना चाहिए कि यूपी पे उनके बच्चे दिल्ली भेजे गए, दिल्ली रोड सड़क सड़क के धक्के खा रहे तब भी कोर्ट आ रहे। उनको सोच के तो कुछ सील करना चाहिए, उनको तो न्याय देने को भरोसा कराना चाहिए। एक धर्मेंद्र शर्मा जज 30 हजारी में हमको न्याय मिला। पीपी सर रहे, अगर पीपी सर होते, इनका आयो मिल चुका रहा। पीपी सर के वकील हो, पीपी सर होते, सीबीआई के त्रिपाठी जी होते, त्रिपाठी सर की लखनऊ से बदली करा दी गई कि इनके केस में रहेंगे तो इनको न्याय मिलेगा। उनकी बदली कराते हुए मेरा केस यहाँ भी 30 हजारी में वो रहे त्रिपाठी जी, तो हमको वहां से न्याय मिला, पटियाला हाउस कोर्ट से न्याय मिला। पर हम ये नहीं जानते थे इतने घटिया जज हाई कोर्ट में बैठेंगे कि मेरे बच्चे का दिल तोड़ दिया जजों ने। वही जजन थे, हम जब कोर्ट खुलेगी हम हमारे सामने लाए जाएं, हम उनके पैर पकड़ के पूछेंगे। लेकिन मासूम तो कुलदीप सिंह सेंगर को बताया जा रहा है कि उनको मतलब सजा उनकी जो है इतने वक्त की हो गई है, तो उनका अब इसमें राहत दे दी जाए, उनकी जो उम्र कैद। नहीं, उनको राहत न दी जाए,
उनको सीधा फांसी होना चाहिए। मेरे पति वाले में जितने दोषी हैं सबको फांसी की। अबे तक का तो हम कह रहे हैं चलो जीवन कारावास है, ये नहीं निकलेगा बाहर। जीवन कारावास है, ये बाहर कभी नहीं निकलेगा। अब तो मेरी सिक्योरिटी भी छिनवा ली है इनके वकील। नो सिक्योरिटी, मेरे वकील बराबर लड़ाई की है, नो सिक्योरिटी। तो मेरा परिवार जब ये निकलेंगे तो मेरा परिवार इनके सहयोगी खत्म कर देंगे। इनको कौन अंदर ले जाएगा है? जब पाप का घड़ा भरता है तभी विधायक एमएलए ये सब जेल जाते हैं कि नहीं जाते हैं। पर जो गलत होता है एमएलए विधायक के साथ है, और सही होता है तो केजरीवाल के साथ गलत नहीं हुआ, वो बंदे को बरी कर दिया गया ना, सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। उसके ऊपर कितने कितने सवाल उठे, फिर भी उसके ऊपर इल्जाम, सीबीआई जांच की, सबको जांच की, वो सही था, वो बाहर आ गया है। एक विधायक को सही, एक बच्ची के साथ रेप कर रहे हैं, पूरा परिवार उनके भाई मिलके अपना खत्म कर रहे हैं। उनके मेरे देवर को जेल में करवा रहे हैं, देवर का बच्चा भी भटक रहा है। उनके परिवार मेरे देवरानी को, मेरी देवरानी की बहन को, वकील साहब को, विक्टिम को, सबको एक्सीडेंट करा रहे हैं, सबको खत्म करा दी। 3 खत्म हो गए, वकील और मेरी देवरानी और देवरानी का बहनी खत्म हो गई। वो एक लड़की न्याय खातिर बची कि वो स्वाति मालीवाल मेरी लड़की को लाके न्याय दिवाइन। आज वो स्वाति मैडम हमको नहीं दिखा रही, कहूं पर हम उनकी बोली सुन लें। अब जहाँ गई हुए भगवान जाने सर, पर हमको आप लोग स्वाति मालीवाल से मिलना चाह रही हैं आप, और वो नहीं मिली है अभी तक आपको? जब से हाई कोर्ट ने बेल वो किया है तब स्वाति मैडम मेरे यूपी मेरे साथ धरना प्रदर्शन, एक्सीडेंट हुआ था तो धरना प्रदर्शन करके मेरी बच्ची को वो दिल्ली एम्स में मेरी बच्ची को पूरा इलाज, पूरे मेरे बच्चन का देखभाल मैडम हमेशा 1 हफ्ता 2 दिन में 3 दिन में हमेशा मैडम गई। अगर मैडम को मिलना होगा तो मैडम खुद मिलेंगी मेरे से। अगर मैडम तक का खबर पहुंचाई जाएगी तो हमको भरोसा है मैडम भी आएंगी, स्वाति मालीवाल भी आएंगी, हमको पूरा भरोसा है। हमका मुख्यमंत्री योगी जी, प्रधानमंत्री अमित शाह हमको सिक्योरिटी दे, मेरे बच्चे सेव रहेंगे। नहीं वरना मेरे बच्चे सेव नहीं रहेंगे। मेरे पति को मार दिया गया, वैसे हमको लोगों को ठटा के मारा जाएगा। अगर इनकी बेल नहीं होती तब भी मारा जाएगा, छूट जाएंगे तब भी मार डालेंगे, नहीं छूटेंगे इनके सहयोगी तो बाहर हैं तब भी मार दिए जाएंगे। हमको मेरे बच्चों को सिक्योरिटी, मेरे देवर को बच्चे को सिक्योरिटी चाहिए। अच्छा ये बताइए, एक सवाल, जिस तरीके से अब ये फैसला आया है, सजा को कम कर दिया गया, इसमें उम्र कैद की सजा को खत्म कर दिया गया है, समाज पे किस तरीके का असर पड़ेगा इससे दूसरी बेटियों के लिए? दूसरी बेटी बहन के ऊपर कोई विधायक करेगा तो 2 साल 3 साल में जो बरी हो जाएगा तो बहन बेटी का हिसाब नहीं मिलेगा। अगर उसको फांसी होगा तभी हिसाब मिलेगा, चाहे विधायक हो, चाहे सिविल हो, चाहे जैसा इंसान हो। अगर बहन बेटी के साथ रेप करे तुरंत फांसी की सजा देना चाहिए। इनको तो जीवन कारावास रही। हम लोगों ने तो धर्मेंद्र मिश्रा ने इनको सुनाया था तो हम तो यही सोचते थे इनका जीवन कारावास है। चलो कोई बात नहीं, इनको सजा हो गई, चलो हमको न्याय मिला। पर हम नहीं जानते कि जज साहेब ऐसे मेरे साथ धोखा करेंगे। हम एक चीज और बताइए, एक सवाल ये है कि आप ही के मतलब बेटी के केस में जो वकील लड़ रहे थे आपका केस, उनकी भी हत्या करा दी गई, ऐसे भी इल्जाम है? हाँ, उन्ना मानी वकील साहब ते महेंद्र वकील ते बोली ना है कि या ढील दियो, केस नहीं तुमको मार देंगे। महेंद्र वकील बोले चाहे तुम हमको खत्म कर दो पर हम महेश जी का केस लड़ेंगे, ढीलेंगे नहीं कभी जिंदगी। वही हुआ कि उनके वकील और सब उनका पूरा परिवार महेश जी का खत्म करा दिया। पर सर हम यही प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, दिल्ली सरकार थे, यही कर रहे हैं कि इनकी बेल कैंसिल की जाए, इनको जीवन के लिए जेल से निकलने नहीं देना, सीधा फांसी की सजा होना चाहिए जितने मेरे पति के दोषी हैं। हम यही हाथ जोड़ के न्यूज वाले चैनल पे पूरे देश से यही ये बताइए अभी अब जैसे आप ये यहाँ महमूद प्राचा जी तक पहुंचे, यहाँ इनसे कैसे मुलाकात हुई? इनसे मुलाकात ऐसे हुई रही, एक वकील रहे तो भेजिन ना है उनके चाचा विक्टिम का कि जाओ वही वकील से मिलो जाए, हम वकील का नाम नहीं जाने, तो वो इनने 5 लाख की डील करी। हम लोग गरीब हैं, देखो वो सिंगर पैसा वाला है, वो तो सारे वकीलन का पैसा खरीद ली है, जब माखी थाना खरीद ली है। यूपी सरकार वो पूरे
उन्नाव की पुलिस चौकी खरीद ली ना है, इतना पैसा रहा उनके पास। तो सर इनका कोई, इनको छोड़ा ना जाए, इनको सीधा फांसी होना चाहिए सर। बस हम यही मांग कर रहे हैं राचा प्रधानमंत्री। जी तक कैसे पहुंचे आप? इनके पास तो हम ऐसे पहुंचे नहीं, इनके चाचा बोले राचा जी के पास जाओ, और यहाँ इन्होंने क्या कहा है हाई आपको? कोर्ट है। इनने प्राचा जी ने आपसे क्या कहा और क्या नहीं आश्वासन बोले दिया? हम आपका केस लड़ेंगे। आज तक का मेरे चाचा जी 1 रुपया हमसे नहीं लिए, 1 रुपया नहीं लिए। कहीं हम फ्री केस आपका देखेंगे। अब तो बोलते तुम्हारे देवर को भी बाहर लाएंगे हम, देखना तुम्हारा केस हम जीत के रहेंगे। अब वकील अपना बहस करते हैं, ये नहीं जानते थे कि हमको मतलब यहाँ मेरी सुनी नहीं जाएगी। मेरे वकील बराबर खड़े होते थे। चलिए, तो अब आप ऊपरी अदालत में जाएंगे और फैसले की उम्मीद है आपको, केस में हाँ आपको इंसाफ मिलेगा? नहीं, हमको अबे भरोसा है, मतलब सुप्रीम कोर्टों पर भरोसा है, वही जजों पर भरोसा नहीं है। दूसरे जज अगर बैठे होते, उनकी लड़की जज ट्रांसफर कराए कि दूसरा जज का पता उनके रिलेशन में हुए आए हुए, तो उनका मतलब वो कर दिया बेल, देखते हुए मंजूर वो कर दिया और उनको बेल दे दिया। अब का पता उनके रिलेशन में हुए सर, हमको ये नहीं पता, भगवान जाने। पर उनको बेल नहीं मिलना चाहिए, उनकी बेल खारिज होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के और सारे जितने सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और प्रधानमंत्री हैं, उनसे यही हाथ जोड़ के, और जो मैडम मेरे केस लाई रही दिल्ली, वही मैडम तक का खबर पहुंचाई जाए, वो वकील तक का खबर पहुंचाया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट केस ट्रांसफर कराई ना, वो वकील जो लाए हैं यहाँ, उन तक का हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि मेरे केस की फिर से सुनवाई हुए, उनको सीधा फांसी की सजा। चलिए, देखिए लगातार इस केस के अंदर जो पीड़ित परिवार है, माताजी की भी और खुद उस बेटी की भी यही अपील है और गुजारिश भी है कि इस केस के अंदर जो सजा खत्म की गई है, उस सजा को बरकरार रखा जाए। दिल्ली से समाचार प्लस के ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।